यूपी की इकलौती महिला महंत पैथोलॉजिस्ट बनते बनते बन गई सन्यासी, घर में नहीं जला था 9 दिन चूल्हा। आज विमेंस डे भी है और महाशिवरात्रि भी। ये संयोग है कि आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिसका जिक्र वुमेन्स डे पर भी होना चाहिए और शिवरात्रि पर भी, क्योंकि इन दोनों दिनों से उनका खास कनेक्शन है। लखनऊ के डालीगंज स्थित गोमती तट पर मनकामेश्वर मंदिर का इतिहास रामायण काल का है। इसके बारे में कहा जाता है, सीता मां को वनवास छोड़ने के बाद जब लक्ष्मण जी अयोध्या जा रहे थे तो उनका दिल बहुत उदास था। उस समय उन्होंने इसी जगह पर विश्राम किया था। कालांतर में यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर बन गया। मंदिर की महंत दिव्यागिरी है, जो उत्तर प्रदेश की इकलौती महिला महंत हैं। माय नेशन हिंदी से महंत दिव्यागिरी ने खास बातचीत की। कौन है दिव्यागिरी? महंत दिव्यागिरी बाराबंकी में जन्मी है। उन्होंने बीएससी डिप्लोमा ऑफ पैथोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद मेडिकल के प्रोफेशन में अपना करियर बनाने का फैसला लिया था। मुंबई जाकर वह पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वह सब कुछ छोड़कर शिव मंदिर की सेवा में लग गई। उनके पिता वीपी सिंह अखबार में ब्यूरो चीफ थे, मां हाउसवाइफ है। घर में 6 भाई बहनों में वह दूसरे नंबर पर है और उनकी परवरिश ननिहाल में हुई। बीएससी के दौरान वह अक्सर लखनऊ मनकामेश्वर मंदिर पूजा करने आया करती थी। ऐसा ही एक बार हुआ जब मुंबई जाने से पहले वह मनकामेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए आई। मंदिर के गर्भगृह में जब वह पहुंची तो उन्होंने शिवलिंग पर हाथ रखा और शिवलिंग गायब हो गया। वह डर गई, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल में ये दहशत पैदा हो गई कि मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूंगी कि शिवलिंग कैसे गायब हुआ। और उस दिन उनके अंदर एक अजीब बदलाव हुआ। उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को छोड़कर ये तय किया कि भगवान शिव की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। परिवार खोलना चाहता था लैब। ये वह समय था जब दिव्यागिरी का रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट आने के बाद उनके परिवार ने दिव्यागिरी के लिए एक बड़ा लैब खोलने के बारे में सोचा था और इसके लिए जगह तय हुई थी मुंबई। लैब तैयार करने की फॉर्मेलिटी भी लगभग पूरी हो चुकी थी, बस अब रिजल्ट का इंतजार था। लेकिन मनकामेश्वर मंदिर में शिव के दर्शन करना दिव्यागिरी के जीवन का ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें जिंदगी की हर चीज से दूर कर शिव भक्त बनने का जुनून पैदा कर दिया। महंत बनने के फैसले पर घर में नहीं जला 9 दिन चूल्हा। दिव्यागिरी कहती हैं, जब मैंने अपने घर में बताया कि मैं महंत बनना चाहती हूं तो घर में 9 दिन तक खाना नहीं बना। एक तरह का विरोध था, घर में मातम पसरा हुआ था। घर वालों ने समझाने की कोशिश किया लेकिन महंत दिव्यागिरी अपने फैसले पर अडिग थी। घर वालों को भी हार मानना पड़ा और आखिरकार 2002 में महंत दिव्यागिरी ने मनकामेश्वर मंदिर के महंत केशवगिरी से दीक्षा ले ली। संन्यास लेने के बाद वह महंत दिव्यागिरी बन गई। 16 साल से है मंदिर की महंत। वो कहती हैं, कॉलेज लाइफ से निकलकर मंदिर का महंत बनना आसान नहीं था। खुद को मंदिर के रूटीन में डालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के तौर तरीके सीखे और जब दिल में शिव हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। पिछले 16 साल से महेंद्र दिव्यागिरी भगवान शिव की सेवा कर रही है। वो कहती हैं, मुझे कुछ सोचने का समय नहीं मिलता, बस भगवान की आराधना में पूरा दिन निकल जाता है। 5 बच्चों को लिया है गोद। महंत दिव्यागिरी गरीब परिवार की बेटियों की शादी करने में मदद करती है, जिसके लिए एक समिति उन्होंने बनाई है और हर साल इस समिति के तहत 21 लड़कियों का विवाह कराया जाता है। इसके अलावा उन्होंने 5 बच्चों को गोद लिया है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।